बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे, इसके ब्रांड का नाम है एसेंशियल परफ्यूम पेरिस। एसेंशियल परफ्यूम्स पेरिस। और इस फ्रेगरेंस का नाम है फिग इन्फ्यूजन बाय नैटली लर्सान। ये नैटली लर्सान एक परफ्यूमर हैं। मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया अपनी कुछ वीडियोस में कि मैं अब जो फ्रेगरेंसेस बाय करता हूँ ना, वो परफ्यूमर का नाम पढ़ के फिर मुझे आसानी हो जाती है, उसका प्रोफाइल चेक करके आसानी हो जाती है। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि फ्रांसिस्को जॉन एक परफ्यूमर है, जिसने लिमॉल बनाया था 1995 के अंदर, एग्जाम्पलरी बात कर रहा हूँ। तो आप कहेंगे हाँ यार, वो तो बड़ा अच्छा परफ्यूमर था, उसने तो और भी बड़ी बड़ी हिट फ्रेग्रेंसेस दी हैं, लाइक बकरा त्रूज 540, लाइक ग्रैंड स्वार, इस तरह की। तो आप कहेंगे कि जी, मैं कहूँगा कि यार उसने एक नई फ्रेग्रेंस लॉन्च किया, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? आप कहेंगे कि यस अदील भाई, ट्राई करनी चाहिए, परफ्यूमर तो बड़ा सॉलिड परफ्यूमर है। सेम इसी तरह मैं परफ्यूमर्स के ना प्रोफाइल चेक करता हूँ। दूसरी बात यह है कि ये जो ब्रांड है जिसका नाम है एसेंशियल परफ्यूम्स पेरिस, ये एक नीश हाउस है और बहुत ही अंडररेटेड हाउस है। आई डोंट नो व्हाई पीपल, इसको मतलब लोग इतना ज़्यादा डिस्कस क्यों नहीं करते। शायद इसकी वजह यह है कि इनके टैग के नीचे टोटल 8 परफ्यूम्स हैं, 8 या 9 परफ्यूम्स हैं। 2018 में लॉन्च हुआ, 5 परफ्यूम्स लॉन्च किए और हर साल फिर एक परफ्यूम सिर्फ ये लॉन्च करते हैं, एक बहुत अच्छे परफ्यूमर के अंडर। तो ये जो परफ्यूम है जिसकी आज हम बात करेंगे, इसका नाम है फिग इन्फ्यूजन और इसकी जो परफ्यूमर है नैटली लर्सान। जब मैंने नाम पढ़ा तो मुझे थोड़ा बहुत याद आया, मैंने कहा यार मैंने इसका कोई ऐसा परफ्यूम है जो ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है। तो प्रोफाइल चेक किया ना, तो मुझे समझ आ गई, यस ये वही नैटली लर्सान है जिसने बेंटले फॉर मैन इंटेंस बनाया है। उसका रिव्यू ऑलरेडी मेरे चैनल पर अवेलेबल है। मैंने उसमें परफ्यूमर का नाम बहरहाल नहीं बताया हुआ है, लेकिन मुझे आइडिया था। यहाँ तक तो एक अलग बात है, लेकिन जब बात आई ना एंक्री नोयर सीरीज की, तो मुझे याद आया कि यस, वहां पे मैंने इस परफ्यूमर का नाम पढ़ा था, नैटली लर्सान का। तो एंक्री नोयर स्पोर्ट, एंक्री नोयर एलेक्सट्रीम, ये तीनों परफ्यूम इस परफ्यूमर ने बनाए, और ये तीनों परफ्यूम इस परफ्यूमर ने बनाए, नैटली लर्सान ने। उसके बाद वाईएसएल ब्लैक ओपियम, जो कि एक बहुत ही मशहूर लेडीज फ्रेग्रेंस है, और उसके जितने भी फ्लैंकर्स हैं वो सब के सब इस परफ्यूमर ने बनाए, नैटली लर्सान ने। तो अब जब मैं आपको एक परफ्यूमर की इतनी तारीफ करूंगा कि ये उसके प्रोफाइल में चीजें आ गई हैं, तो आप क्या ये ट्राई करेंगे? तो आपके दिल में ऑटोमेटिकली से एक बात आएगी कि यार अगर ये परफ्यूम फिर उसने बनाया है, तो फिर एक अच्छी चीज बनाई होगी इसने, और हम इसको ट्राई जरूर करना चाहेंगे। ठीक है, सेम थिंग हैपेंड विद मी। वकास अहमद के पास ये ब्रांड जब आया, इसकी 3 फ्रेग्रेंसेस फॉर द टाइमिंग 3 फ्रेग्रेंसेस अवेलेबल थी, जिसमें एक था फिग इन्फ्यूजन, एक था द मस्क और तीसरा था रोज मैग्नेटिक। ये जो 3 फ्रेग्रेंसेस थी, तो उनमें से आई वॉज वेरी वेरी मच एक्साइटेड अबाउट दिस वन, क्योंकि इसकी जो परफ्यूमर है ना, इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि यार इसको यूज़ करेंगे। इसके नाम में लिखा हुआ है फिग, यानी इंजीर, और इन्फ्यूजन मतलब फिग की कोई इन्फ्यूजन वगैरह की गई है। बहरहाल इसका मतलब है कि इसको फिग बेस्ड होना चाहिए था, बट जब मैंने इसको लगाया तो मैं पहला आधा घंटा तो सोचता रहा यार फिग किधर है, इसमें इंजीर की खुशबू किधर है, इसमें इंजीर की खुशबू किधर है, मैं ढूंढता रहा। तो पहली दफा इसी चक्कर में ना मैं वो जो हमारा एक तरीकाकार होता है खुशबू डिफाइन करने वाला, वो मैं नहीं कर सका। मुझे फिग बहुत ही देर से जाके मिली इसके अंदर। सेकंड दफा फिर मैंने इसको दोबारा लगाया और प्रॉपर स्टडी करके फिर आप लोगों के लिए मैंने कहा मैं ये रिव्यू बनाऊं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूं, उसके बाद मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। 2022 की लॉन्च है, 2022 की रिलीज है, और इस साल ये एक ही परफ्यूम इस ब्रांड ने लॉन्च किया। ठीक है, और नैटली लर्सान को इन्होंने कहा कि वो इनके लिए परफ्यूम डिज़ाइन करें। जिस तरह फेडरिक मॉल एक हाउस है, वो परफ्यूमर्स के नाम के साथ वो अपने मतलब परफ्यूम के ऊपर ना परफ्यूमर का नाम भी लिखते हैं। ठीक है, तो सेम इसी तरह ये ब्रांड भी जो है, ये अपने परफ्यूमर जिन्होंने इनके लिए परफ्यूम डिज़ाइन किया होता है उसका नाम बाकायदा इसके ऊपर लिखते हैं। जिस तरह ये नैटली लर्सान का नाम बाकायदा इसके ऊपर लिखा हुआ है। मैं पहले आप लोगों को इसकी बॉटल दिखा देता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। सिंपल ट्रांसपेरेंट वाइट बॉटल है,
फ्रंट पे इसके ये एसेंशियल परफ्यूम्स पेरिस फिग इन्फ्यूजन बाय नेटली लर्सान, और ये कैप के ऊपर इनका लोगो एसेंशियल परफ्यूम्स का। बॉटम पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ लेजर कटिंग के साथ लिखा हुआ है 2C216 82% वॉल्यूम। और अच्छा, ये जो इसका वाइट स्टिकर है इसके बिल्कुल ऑपोजिट जब आप देखें तो ये आपको शायद नज़र ना आए, लेकिन इसके अंदर क्वांटिटी लिखी होती है 100 ml 3.3 फ्लूइड आउंसेस ऊदी परफ्यूम एंड दिस एंड दैट। ओके, तो इस फ्रेग्रेंस को जब मैंने लगाया तो आई वाज सरप्राइज्ड कि जब ये स्टार्ट हुई तो मैं इसको फ्रूटी कंसिडर कर रहा था, बट ये टोटल डिफरेंट स्टार्ट हुई, टोटल एक डिफरेंट तरीके से स्टार्ट हुई। इसके स्टार्ट में आपको प्रॉपर स्पाइसी ग्रीन चिलीज की, यानी स्पाइसी, यानी आप सब्ज मिर्चें लें, उनको कूटें, तो सब्ज मिर्चों को कूटने के बाद जो एक जूसी सी स्पाइसी सी ग्रीन सी एक खुशबू होगी ना, वो इसके स्टार्ट में आती है। मतलब यू वुड बी सरप्राइज्ड इसको स्मेल करने के बाद, लगाने के बाद, कि यार हम तो फ्रूटी समझ रहे थे इसको, हम तो फिग की खुशबू समझ रहे थे, बट नो, स्टार्ट में इसके फिग शेक नहीं है। इसके स्टार्ट में स्पाइसी है, ग्रीन स्पाइसी, यानी ग्रीन स्पाइसी जो सब्ज मिर्च होती है, कुटी हुई ग्रीन स्पाइसेस की जो है वो खुशबू है इसके अंदर। अच्छा, और उसके साथ वो अकेली खुशबू नहीं है, एक प्रॉपर डस्ट की खुशबू है, यानी ग्रीन स्पाइसेस और धूल की खुशबू, धूल की बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीकी सी धूल की खुशबू है। ये तो हो गया इसका स्टार्ट। सेकंड फेज में इसकी जो डस्ट है, डस्टी सी खुशबू है, वो इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है कि सिर्फ और सिर्फ वही डस्ट की खुशबू रह जाती है। आप इस तरह भी कह सकते हैं कि जिस तरह पाउडरी खोपरा होता है, पाउडर, यानी कोकोनट जो ड्राई हो जाता है ना, तो उसको समटाइम्स घर में उसका पाउडर इस्तेमाल होता है, बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है, हलवे में भी कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, खीर में भी, दिस एंड दैट। तो वो जब उसका पाउडर क्रश किया जाता है ना, तो उसके अंदर से डस्टी वेरी 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 ड्राई कोकोनट की एक खुशबू आती है, वेरी ड्राई डस्टी कोकोनट की खुशबू आती है। एग्जैक्ट वो खुशबू इसके सेकंड फेज में आती है। जब ये यहाँ पहुंची, मैंने कहा यार इसमें फिग कहाँ गई इसमें फिग कहाँ है, इसमें इंजीर कहाँ है। ये तो एक टोटल डिफरेंट कैटेगरी की फ्रेग्रेंस है और बहुत ही एक बोल्ड और जबरदस्त किस्म की खुशबू है। फिग इसमें कहाँ गई? फिग इसमें आई 2 फेजेस के बाद, और वो भी वाटरी सी फिग आई, वेरी जूसी कच्ची फिग। देखें, इंजीर जो होती है आप जब दरख्तों से उतारते हैं तो पर्पल कलर की होती है, और जब आप उसको चक लगाते हैं, चक मारते हैं, तो वो बहुत ही जूसी और बहुत ही, आप कह लें कि मिंटी सी होती है थोड़ी थोड़ी। अगर आप लोगों में किसी, मतलब बहुत सारे लोगों ने खाई होगी फिग, एक तो होती है ना ड्राई फिग होती है, वो थोड़ी थोड़ी हनी की तरह होती है, नहीं, जो फ्रेश फिग होती है जो कि आप दरख्त से उतारते हैं और उसको चक मारते हैं, वो थोड़ी बहुत मिंटी होती है, थोड़ी सी ग्रीन होती है, थोड़ी सी स्पाइसी होती है। मैंने यहाँ पे ये फ्रेग्रेंस लगाई हुई थी, बहुत इंजॉय किया मैंने इसको, तो मैंने इसको ज़रा बॉडी के करीब लगा लिया था, स्किन के ऊपर, रिजल्ट हासिल करने के लिए। तो तीसरे फेज में जाके इसके अंदर वाटरी जूसी सी फिग आई, और वहाँ पे मुझे इस फिग ने बहुत मज़ा कराया, बहुत मज़ा कराया। वहाँ पे सिर्फ इसकी मुझे फिग मिली और मैं इसको शुरू में ढूंढता रहा, एंड पे आके मुझे फिग मिली। तो ये इसकी टोटल खुशबू हो गई जूसी ग्रीन स्पाइसी फिग। फिग की जो खुशबू, फिग जब आप चक मारेंगे ना तो वो हल्की सी स्पाइसी भी लगेगी आपको, तो बस उसी फिग की जो फ्रेश जूसी वाटरी फिग की खुशबू इसके थर्ड फेज में आती है। ये तो होगी इसकी खुशबू। प्राइस इसकी बताता चलूँ 25 से 28 हज़ार रुपये है। अगर आप फुल बॉटल लेना चाहते हैं तो ठीक, नहीं आप इसका डीकेंट लेना चाहते हैं तो भी वकास अहमद से ले सकते हैं। मैं नीचे उसका नंबर भी दे दूंगा, उसकी वेबसाइट भी नीचे लिख दूंगा, bloompk.com, वहाँ से आप ले सकते हैं ये परफ्यूम भी और उसका डीकेंट भी। बहरहाल ये तो हो गई इसकी खुशबू। हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ, एज, जेंडर, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की तरफ। एज की बात की जाए तो ये टोटल एक नीश फ्रेग्रेंस है, नीश। इसका जो फर्स्ट फेज है और इसका जो सेकंड फेज है, वो आपको पहली 1-2 दफ़ा तो बिल्कुल ही शायद समझ ना आए। जिस तरह मैंने इसकी खुशबू आप लोगों को डिफाइन की ना, कि एक डस्टी ड्राई खोपरा, वेरी डस्टी ड्राई खोपरे की जो खुशबू होती है, तो वो शायद आप लोगों को 1-2 दफ़ा के बाद समझ आए।
ठीक है, तो ये तो इसकी खुशबू है। तो उसकी वजह से मैं इसके ऊपर एक एज ब्रैकेट ना चाहते हुए भी लगा देता हूँ 25 साल एंड अबव। उससे छोटी उम्र के लोगों को भी पसंद आ सकती है, सिर्फ एक शर्त है, और वो ये है कि आप नीश फ्रेग्रेंसेस को इस्तेमाल ऑलरेडी कर रहे हों, ठीक है? तो फिर कोई भी एज का बंदा इसको लगा सकता है, अदरवाइज 25 एंड अबव। जेंडर की अगर बात करें तो मेल, फीमेल आई डोंट थिंक सो, ये एक यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस भी नहीं है, ये टोटल एक मेल फ्रेग्रेंस है, ठीक है? तो एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें 10th आवर है, मुझे अभी तक इसकी खुशबू आ रही है 10th आवर के अंदर। लेकिन अब जाहिर बात है क्योंकि 10वां घंटा है तो बहुत ज़्यादा क्लोज हो गई है स्किन के, लेकिन कभी कभी मुझे खुद को इसके वेव्स आ जाते हैं, बहरहाल वो क्योंकि क्लोज बहुत है अब, तो इसलिए तो मैं ऑन द सेफ साइड आप लोगों को कहूंगा कि 8+ आवर्स वेरी इजीली 8+ आवर्स। और अगर प्रोजेक्शन की बात करें तो 3 सॉलिड आवर्स इसकी प्रोजेक्शन है आसानी से। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया। ओकेजन और वेदर की अगर हम बात करें तो वेदर फॉर मी इट्स एन ऑल सीजन फ्रेग्रेंस, ऑल सीजन। ओकेजन की अगर बात करें तो आप इसको ऑफिस लगा सकते हैं, हर ओकेजन पे लगा सकते हैं सिवाय स्पोर्ट्स एक्टिविटी के। आप इसको अपने जिम, क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, कोई भी स्पोर्ट्स खेलने जा रहे हैं, जिम जा रहे हैं, तब आप इसको नहीं लगा सकते। बाकी आप इसको अपनी हर 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 इवेंट के अंदर आप इसको लगा सकते हैं। फॉर मी इट्स एन ऑल सीजन फ्रेग्रेंस एज वेल, ठीक है? हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर दिया, प्राइस भी मैंने आप लोगों को बता दी। कुछ रह तो नहीं गया, एज, जेंडर, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन, ओकेजन, वेदर, खुशबू, प्राइस, तो ये भी बता दिया कि मिलती कहाँ से है। तो ये थी जी हमारी एसेंशियल परफ्यूम्स पेरिस की फिग इन्फ्यूजन बाय नेटली लर्सान। थैंक यू सो मच।